तो वैसे दुबई से आने के बाद मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया कि मेरा कितना खर्चा हुआ दुबई में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार नोट डाउन करके पूरा कि कितना कितना मेरा ट्रैवल में और वहाँ टिकट्स में कितना खर्चा हुआ, ये मैं एक बार आपको बताता हूँ। उसके लिए वीडियो पूरी एंड तक देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल सरदार कैसे। माय नेम इज हर्षदीप आहूजा और आज मैं दुबई से आने के बाद फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ इंडिया में। शेख जी आ गए ना वापसी। आई तो जैसे कि मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया वापसी आ गए या नहीं आ गए, क्योंकि इंडिया में जो हालात हैं इस टाइम पे कोविड को लेके वो थोड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल टाइमली वापस आ गए हैं। क्योंकि जब मैंने जाना था, जब मुझे याद है जब मैंने टिकट कराई थी दुबई की, तो उस टाइम पे दिल्ली में डेली के केसेस अराउंड 90-100 ऐसे आ रहे थे। तो हम लोग थे कि भाई चलो अच्छे टाइम पे जा रहे हैं, इस टाइम पे केसेस नहीं है। और जब हम वापस आए हैं ना, तो अभी 3-4 दिन पहले देख लो 24,000 केसेस भी आए हैं। तो देख लो कितनी मतलब बिल्कुल ही काया पलट गई। तो हम लोग बिल्कुल टाइमली घूम आए। नहीं मम्मी? मम्मी, आपने दुबई में सबसे ज़्यादा इंडिया का क्या चीज़ मिस करी? कोरोना। नहीं, कोरोना तो नहीं था। मच्छर मिस करे नहीं, आपने तो वो मिस करे हैं क्या? जो पराठे शराठे रोटियां, ये मिस करे। लास्ट वीक मेरे को छोले, चिट्टे छोले और पराठे मिले, मजा आ गया ना। जिस होटल में हम रुके थे ना वहाँ पे, क्या क्या हाँ यूजुअली वहाँ पे मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में आपको पता ही है इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता था, वो चीज़ें नहीं मिलती। बट लास्ट डे पे मम्मी को मिल गए चिट्टे छोले और पराठे, है ना, स्वाद आ गया। तब आ गया स्वाद। अदरवाइज इडली डोसा वगैरह भी होता था, बट वो इतना अच्छा होता नहीं था। तो ये मेरा नया कैमरा मैंने कितना टाइम से यूज़ ही नहीं करा। दुबई इसको लेके नहीं गया था कि भाई इसको संभालना मुश्किल होगा, तो वापस आके देखा तो पूरी बैटरी वगैरह डिस्चार्ज है। तो इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, फिर करेंगे यूज़। लो जी मम्मा, आपका डब्बा आपका इंतज़ार कर रहा है, खोलो ज़रा इसको। तो इस बार जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं मामाअर्थ की तरफ से, वो आए हैं ऑयल, राइस हेयर ऑयल, राइस वाटर शैम्पू और राइस वाटर कंडीशनर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं और केमिकल फ्री हैं। और ये जो हमने हाथ में पकड़ा है राइस वाटर शैम्पू, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है राइस वाटर और केराटिन। तो राइस वाटर जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है वो आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी ये खासियत होती है। और जो केराटिन होता है ये आपके बालों से फ्रिजीनेस को कम करता है। एंड वैसे भी जो राइस होता है ना, उस रेंज में एक हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन होता है विच मेक्स योर हेयर लॉन्गर। तो इसकी ये खासियत है। बिहार में तो लोग इसकी माड़ उतारते ना, जो पानी वो पीते थे। इसका पानी पीते थे? चावल का पानी, चावल का जो पानी जो ऐसे उतारते हैं ना, उबाल के जो पानी निकलता है वो पानी पीते थे। वैसे भी इंडिया कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है राइस का। मतलब सबसे ज़्यादा राइस जो है वो इंडिया में ही उगाया जाता है, सेकंड नंबर पे, और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा उसी में किया जाता है। तो भाई अगर उसका होने के बावजूद हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें दिखाया कि एक ना विलेज है, हुआंगलो याओ विलेज है। ये यहाँ की जो लेडीज़ है ना मम्मी, इनके जो नॉर्मल बाल हैं वो 5 फीट लंबे होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल है इनके, कईयों के 6-6 फीट लंबे भी होते हैं। और इनको अभी पीछे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके विलेज का नाम आया था कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर विलेज। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर विलेज का मतलब 1-1 किलो के होते हैं, वे करते हैं बाल इनके इतने। हाँ, तो ये लोग भी मतलब अपना राइस वाटर यूज़ करके अपने सारे बाल धोते हैं। इसमें लिखा है कि ये लोग अपने बाल ज़िंदगी में सिर्फ एक बार काटते हैं, और जब ये 18 साल की होती हैं यहाँ पे तब। अदरवाइज पूरे ज़िंदगी में अपने कभी बाल ही नहीं काटते हैं। तो ये तो रही प्रोडक्ट्स की बात। बाकी मामाअर्थ का एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है। उसमें क्या होता है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं mamaearth.in से, तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे और उस ट्री की जो जियो लोकेशन है वो आपको सेंड कर देंगे। एंड मामाअर्थ हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड पीटाज क्रूअल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनी सर्टिफिकेशन। तो अगर आप भी चाहते हैं तो ये सारी रेंज आप खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप लोग अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और अगर तो आप ये प्रोडक्ट्स mamaearth.in से परचेज करते हैं और ये कूपन कोड यूज़ करते हैं सरदार काज़म 2021, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अगला दिन चढ़ चुका है और अभी बज रहे हैं 2:55 और एग्जैक्टली 3 बजे मेरा BBC इंटरव्यू है जो कि स्काइप पे है, और हम उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। ये गंदी आदत मेरी कब छूटेगी। अभी वो एंकर ने मेरे को मैसेज करके पूछा कि आर यू रेडी, तो मैं आगे से हर एक को ये जवाब देता हूँ बचपन से, यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत आदत है मेरी ये। तो ये बोर्ड हम लेके आए थे स्पेशली अपनी वीडियो के लिए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो अभी तक, तो ये बोर्ड में लेके आया था अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए। तो जिसने नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। अब मैं इस बोर्ड को एज अपने टू डू लिस्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, मेरी बहन की हैंड राइटिंग है, उसने लिखा। तो ये
मत मानना। बाकी जो है मेरी ये टू डू लिस्ट है, ये मेरे को काम करने होते हैं डेली के, वो मैं इसमें अपडेट करता हूँ। रोज़ नहाता हूँ मैं, बकवास देखो कैसी लिखी है। हाँ जी, तो खर्चे की बात करें तो दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है जो आपका जाने से पहले का खर्चा होता है, और एक होता है जाने के बाद का खर्चा। तो जाने से पहले का जो खर्चा होता है वो होता है, सबसे पहले हमने कराया अपनी फ़्लाइट की टिकट्स। ठीक है, तो फ़्लाइट की टिकट, एक टिकट थी 17,000 की, 17K की एक थी, तो दो मम्मी और मेरी मिला के पड़ी 34,000 की। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा टोटल स्पेंडिंग है। मेरे को पता है मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, बट चलो ठीक है, इंजीनियर ठीक है। तो 34,000 हम एक जगह लिख लेते हैं, प्लस हमारा जो कोविड टेस्ट हमने कराया था वो 300 रुपये एक बंदे का था, तो 600 रुपये एक दो लोगों का हो गया, तो ये उसका हो गया। प्लस हमारा वीज़ा जो था वो एक बंदे का 6350 था, 13,700 के हमारे आगे दो वीज़ा। तो ये तो हमारा खर्चा हो गया जाने से पहले का 4। नेक्स्ट जो हमारा मोटा खर्चा था वो था होटल का। अब होटल की बुकिंग तो हम यहीं से करा के गए थे, लेकिन हमने पैसे वहाँ जाके दिए थे, तो इसको मैं बाद के खर्चे में लगा रहा हूँ। तो होटल का हमारा जो एक रात का रेंट था वो था 300 दिरहम्स पर नाइट, और ये होता है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये दो लोगों का, क्योंकि ट्विन शेयरिंग पे रूम होता है ना, तो 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये का ये हो गया, जो कि इंटू 5, क्योंकि हम 5 नाइट्स रुके थे, विच इज़ 30,000। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एक मोटा खर्चा विच इज़ 30,000। वैसे हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है वो है टैक्सी पे, लेकिन वो मैंने कहीं लिख के नहीं रखा हुआ। छोटा छोटा खर्चा होता है, जैसे 20 दिरहम, 40 दिरहम, 50 दिरहम, 100 दिरहम, कहीं दूर जाना होता तो उसके लिए भी खर्चा हो जाता है, लेकिन वो मैंने लिख के नहीं रखा। बट उसका एक एस्टिमेट मैं आपको दे दूंगा कि कितना खर्चा लगा टैक्सी पे। तो इस खर्चे को मैं इस खर्चे के साथ मिला के बोर्ड को ज़रा खाली कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले। 7,83,000 जी। तो पहले दिन तो हम लोग रूम के अंदर क्वारंटाइन थे, तो उस दिन हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। सेकेंड डे जो हम सबसे पहले घूमने गए थे वो गए थे हम दुबई फ्रेम। तो इसकी जो टिकट थी वो एक बंदे की थी 52.5 दिरहम्स, विच इज़ 105 for 2, 2100 रुपये। उसके बाद हम लोग गए थे दुबई मॉल, जहाँ हमने देखा बुर्ज खलीफा एंड अंडर वाटर जू। बुर्ज खलीफा एंड अंडर वाटर जू, तो जिसका खर्चा है हमारा 225 की क्लब टिकट थी इन दोनों की, तो दो लोगों की होगी 450 इंटू 20 करेंगे तो आएगा हमारा 9,000। तो 9,000 रुपये का खर्चा। उसके नेक्स्ट डे जो हम लोग गए थे वो हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी। ठीक है, उसका हमारा खर्चा था 99 दिरहम। मैंने 100 ही लगा लो, वैसे 99 के लगाना। 100 दिरहम एक बंदे का था, तो दो बंदों का 200 हो गया, और ये हो गया टोटल 4,000, 93,400। नेक्स्ट डे हम लोग गए IMG वर्ल्ड। तो IMG वर्ल्ड की जो एक टिकट थी वो 299 दिरहम्स की थी, मतलब 300 दिरहम अगर लगा लो तो 6,000 रुपये एक बंदे का है। मम्मी तो गई नहीं थी, मैं अकेला ही गया था। लेकिन ये जो टिकट है ना, ये हम लोगों को महंगी इस वजह से पड़ी क्योंकि हमने पहले बुकिंग नहीं कराई थी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाएंगे तो आपको ये 200 दिरहम या 175 दिरहम तक भी पड़ सकती है। तो मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मैंने पैकेज लिया था, उसमें मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ी थी सी टिकट। बट उस दिन जब हम गए तो खड़े पैर हम लोगों को 6,000 रुपये एक बंदे के देने पड़े। तो 6,000 रुपये लगा लेते हैं हम इसके। फिर आफ्टर IMG वर्ल्ड वी वेंट टू ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज की वैसे टिकट सिर्फ 15 दिरहम की है, उसमें कुछ भी नहीं है, जो कि 300 रुपये होता है। तो 300 रुपये और लगा लेते हैं। 99,700। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि मैंने इसमें अभी तक टैक्सी का और हमारे खाने पीने का खर्चा नहीं लगाया है। हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट फ्री होता था, लंच और डिनर हमने अपने आप किया, तो उसका खर्चा भी मैंने नहीं लगाया, और वो मैं कोशिश करूँगा कोई एक एस्टिमेट आपको उसका एंड में दूँ। फिर उसी रात को हमने एक अपना कोविड टेस्ट कराया था वहाँ पे, और उसका जो खर्चा था वो था 130 दिरहम, जिसमें से 20 दिरहम टैक्सी के थे और बाकी 110 जो थे वो टेस्ट के थे। तो 130 दिरहम यानी कि 2600 रुपये। 2600 और 2600 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मम्मी का भी तो हुआ था ये। 104,900। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ वो हुआ टैक्सी में। उसका एक रीज़न था, बिकॉज ऑफ कोविड जो एक नॉर्मल सेडान होती है जिसमें 4 सीटर होती है और प्लस मतलब एक ड्राइवर होता है और 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, एक आगे बैठ सकता है, उसमें सिर्फ 2 लोग अलाउड थे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा था। और जो एक SUV होती है
जिसमें लोग 6 से 7 लोग बैठ जाते हैं, उसमें सिर्फ 4 लोग अलाउड थे और हम थे टोटल 12 जने, जिसमें से 9 एडल्ट थे और 2 चिल्ड्रन एंड 1 इन्फेंट। तो हम लोग इतने जने थे तो हमें कहीं पे भी जाने के लिए कम से कम नहीं तो 3 टैक्सीज करनी पड़ रही थी। और एक टैक्सी कहीं भी अगर आप दुबई मॉल भी जाओ, जो कि हमारे होटल के सबसे नियरेस्ट था, तो उसका भी खर्चा कम से कम नहीं तो 20 दिरहम था, विच वॉज 400 रुपये। तो डे 1 का खर्चा लगाते हैं। डे 1 में हम सबसे पहले गए एयरपोर्ट टू होटल। वहाँ हमने 2 टैक्सीज़ करी क्योंकि हमारी बड़ी वाली टैक्सी थी। तो उसका एक टैक्सी का किराया था 70 दिरहम, 2 का हो गया 150 दिरहम। तो 70 में हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 5 जने एक टैक्सी में बैठे थे तो 14 दिरहम पर बंदा, और मम्मी और मेरा मिला के हो गया 28 दिरहम। फिर जो हमने पहले दिन लंच करा, लंच का खर्चा अराउंड 20 दिरहम लगा लो, 20 से 22 दिरहम का। हमने एक बर्गर और पेप्सी वगैरह ली थी तो होटल के पास ही, तो उसका खर्चा होगा। तो ये हो गया 400-800 रुपये लगा लो, क्योंकि अच्छा ये मैंने दिरहम में क्यों लिखा है। सेम डिनर का भी मैं इतना ही लगा रहा हूँ, अराउंड 25 दिरहम था उसका भी। तो 2 लोगों का 50 दिरहम हो गया, विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़। तो ये हो गया पहले दिन का टैक्सी का प्लस खाने पीने का 6360। इसको मैं राउंड ऑफ करके 6500 लगा लेता हूँ 2 लोगों का 2 दिन का। तो हम लोग रुके वहाँ पे 5 दिन, तो 6500 हो गया 4 दिन का, और प्लस लगा लो 3000 5वें दिन का। 16,000 रुपये हमारा खाने पीने का। और इसमें से ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्चा हुआ होगा, क्योंकि हर बार हम सेम चीज़ तो नहीं खा रहे थे। कई बार थोड़ा महंगा भी था, कई बार थोड़ा सस्ता भी था। तो एवरेज जो है ये मैं 16,000 के आसपास लगा रहा हूँ। तो टोटल जो आपका बनता है वो है 1,20,900 रुपये। फिर लास्ट डे हमने जब एयरपोर्ट पे हम आए तो वहाँ पे भी हमने अपना डिनर करा। तो डिनर का खर्चा वहाँ पे भी अराउंड हमारा 40 से 50 दिरहम का था। तो अगर इसको हम 1000 रुपये लगा के चलते हैं, 1000 रुपये का खर्चा होगा 2 लोगों का। और जब हम इंडिया आए तो कमाल की बात तो ये थी कि इंडिया में एयरपोर्ट पे हम लोगों का कोविड टेस्ट हुआ, जिसके उन्होंने 800 रुपये हमसे लिए, पता नहीं किस बात के। ये कैसा 8 बन रहा है, 800 और मम्मी के, तो ये हो गए 2600। तो 2600 हम इसमें और ऐड कर देते हैं, 00 15 3 2 1 1 2 3 5 0 0। तो गाइज़ ये एक खर्चा है जो कि मैंने आपको बताया, टैक्सी और खाने पीने का एस्टिमेट, और बाकी जो हमारा जो मोटा मोटा खर्चा था वो मिला के। इसमें मैंने अब तक शॉपिंग नहीं मिलाई है। तो 2 लोगों का खर्चा अगर 1,20,000 अगर आप एस्टिमेट लगा लो, तो एक बंदे का खर्चा 60,000 का वहाँ पे है। अगर तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जो मैंने करी, एक्टिविटीज़ जितनी मैंने करी, तो अगर आप इतना करते हो तो आपका इतना खर्चा होगा ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो शॉपिंग मैंने करी, जो मोटा मोटा खर्चा है वो मैं गिनवा देता हूँ, छोटा छोटा तो मेरे को याद नहीं। सबसे पहले हमने ख़रीदे 2 आईफोन, जिसमें से एक आईफोन था हमारा 86,000 का, जो कि मैंने ख़रीदा था अरोड़ा साहब के लिए। गौरव अरोड़ा है ना मेरा दोस्त, जो आता चड्डा जी बनता वीडियो में, उसके लिए ख़रीदा था। तो उसका बर्थडे भी था उस दिन, जिस दिन हमने ख़रीदा था, तो ये था उसके लिए। दूसरा हमने आईफोन ख़रीदा था 91,000 का, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड के लिए था, ये मेरे फ्रेंड के लिए था, ठीक है। फिर मैंने ख़रीदा परफ्यूम, ठीक है। मैंने परफ्यूम ख़रीदे अराउंड 26,000 के, जिसमें से 14,000 के मेरे दोस्त के थे और बाकी मेरे थे, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो एक सबसे बड़ी डिमांड आती है जब आप बाहर जाते हो, वो है दारू की। तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए दारू लेके आया था। एक थी 14,000 की और दूसरी थी 8,000 की, आई गेस। तो ये हो गया मोटा मोटा शॉपिंग का खर्चा। तो ये हो गया 2,25,000 का खर्चा, जो कि सिर्फ शॉपिंग का था। ये जो मैंने आपको शॉपिंग का गिनवाया, मैं इसको ज़रा एक बार इसके साथ लगाता हूँ। 3.5 लाख रुपए हो गया सब कुछ 2 लोगों का मिला के, प्लस ये सिर्फ मेरी शॉपिंग थी। अब ऐसी ही सब ने काफ़ी सारी शॉपिंग करी, तो वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला शॉपिंग का आप खर्चा रहना दो, बिकॉज सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। बट जो मैंने बताया 1,25,000 20,000 वो 2 लोगों का खर्चा है दुबई का। एक्चुअली में मेरे को अब लग रहा है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो गाइस जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितना खर्चा हुआ, तो देख लो मैंने फुल डिटेल में वीडियो बना दी है कि एक चीज़ का कि कितना खर्चा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो भी आप शॉपिंग वहाँ से करते हो उसका अगर बिल 250 दिरहम से ऊपर का है तो आपको उसका 5% जो वैट लगाते हैं ना वो लोग बिल पे, वो आपको दुबई एयरपोर्ट से वापस मिल जाता है। तो वो लेना कभी मत भूलना, ज़रूर लेके आना। और बाकी ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है डिटेल के चक्कर में, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, वेरी सून।